नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े विवाद की जो सारा सोशल मीडिया और संत समाज में गरमाया है। यह विवाद है दो प्रमुख संतों के बीच का, चित्रकूट के जगत गुरु रामभद्राचार्य और वृंदावन के लोकप्रिय संत प्रेमानंद महाराज के बीच का। तो सबसे पहले जानते हैं कि दोनों संत हैं कौन। रामभद्राचार्य जो तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर और जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे संस्कृत के विद्वान और धर्माचार्य भी हैं। उनका मानना है कि धर्म और शास्त्रों की समझ केवल विद्वानों की होनी चाहिए। वही प्रेमानंद महाराज वृंदावन के संत हैं जो अपनी सरल और सहज बातों के लिए सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। उनके भक्तों में विराट कोहली जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। अब चलिए विवाद पर आते हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब रामभद्राचार्य ने एक इंटरव्यू में प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता और उनके चमत्कारों पर सवाल उठाए। रामभद्राचार्य ने कहा कि प्रेमानंद बालक के समान है, यानी उनके लिए वो ज्ञान और विद्वता के मामले में बच्चे जैसे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि अगर प्रेमानंद सच में चमत्कार कर सकते हैं तो वे एक संस्कृत का श्लोक बताकर दिखाएं, उसका अर्थ समझाएं। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि धर्म और शास्त्र का ज्ञान देने वाले सिर्फ विद्वान ही होने चाहिए, मूर्ख नहीं। उन्होंने प्रेमानंद की लोकप्रियता को क्षणभंगुर बताया, यानी कि कुछ समय के लिए है। दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि प्रेमानंद महाराज की किडनी 19 सालों से खराब है और उन्हें नियमित डायलिसिस करवाना पड़ता है। इसके बावजूद वो हर दिन वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। उनकी संघर्ष भावना और सादगी के कारण वे लाखों लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया पर बेतहाशा बढ़ रही है और उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती, आचार्य मधुसूदन महाराज और अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव महंत केशव स्वरूप ब्रह्मचारी ने रामभद्राचार्य के इस बयान को गलत बताया। महंत केशव स्वरूप ने कहा कि संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी नहीं है कि कोई चमत्कारी हो जाए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने भी कहा कि दोनों महान संत हैं, ऐसे बयान देना उचित नहीं है। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या धर्म केवल शास्त्रों और संस्कृत की समझ तक सीमित है? क्या साधारण लोगों की सरल और सच्ची बातों को भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए? और क्या लोकप्रियता को क्षणभंगुर कहना सही है, या हमें हर संत के योगदान को सम्मान देना चाहिए?